गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चला रहे थे उसमें पढ़ लिए थे हम लोग महान हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय के बारे में। उसकी एक और रेंज है शिवालिक, हम लोग उसको देख लेते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद शिवालिक भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम जो दिखाए थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, तो उसमें 3 श्रेणियां बनी थी। महान हिमालय, इसके बाद ये मध्य हिमालय, इसके बाद ये शिवालिक। यानी शिवालिक थोड़ा छोटा, इसके मध्य हिमालय, इसके बाद ये यहाँ पे पामीर का गांठ, और इसके बाद यहाँ जो पर्वत बना था कुनलुन श्रेणी। तो ये सबसे बाहर की तरफ है। अगर हम पामीर के गांठ से देखेंगे तो ये सबसे बाहर की तरफ है, ये आंतरिक हिमालय। इसीलिए हम बताए थे कि जो महान हिमालय है या जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते थे उसको आंतरिक हिमालय क्यों बोलते हैं। जब हम पामीर की गांठ से देखेंगे तो सबसे पहले कौन बना? महान हिमालय बना। तो महान हिमालय यहाँ से देखेंगे तो ये अंदर की तरफ है, इसीलिए इसको बोलते थे आंतरिक हिमालय। इसके बाद यहाँ बीच में है तो इसको बोलते थे मध्य हिमालय। इसके बाद सबसे बाहर की तरफ या जो सबसे नया बना है उसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, यानी शिवालिक श्रेणी। तो ये सबसे बाहर की तरफ है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाहरी हिमालय। ये है आंतरिक हिमालय, ये मुख्य हिमालय आंतरिक हिमालय, और ये बाहर की तरफ है तो इसको बाहरी हिमालय बोलते हैं। तो ये है शिवालिक श्रेणी। तो ये सबसे नवीन है। शिवालिक श्रेणी। तो यहां तक हम बताए थे, ये तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं। इसके बाद जम्मू, हिमाचल प्रदेश, इसी से लगा हुआ उत्तराखंड का एरिया। तो मुख्य हिमालय ये था, इसके बाद ये था मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के जस्ट पैरेलल में यहाँ पे देखेंगे ये है शिवालिक, ये है शिवालिक। थोड़ा सा ये शिवालिक बिहार में प्रवेश करता है, इसके बाद सिक्किम होते हुए ये जाकर पूरब में मध्य हिमालय से मिल जाता है। यानी ये मध्य हिमालय से ये इधर की तरफ इसकी चौड़ाई अधिक है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम है। तो यहाँ पे इसकी हाइट फिर बढ़ेगी, जैसे मध्य हिमालय में था कि मध्य हिमालय में यहाँ चौड़ाई अधिक थी, यहाँ पे मध्य हिमालय और हिमालय के बीच में जो मुख्य हिमालय या महान हिमालय उसके बीच में चौड़ाई कम थी, तो हाइट इसकी ज्यादा थी। उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे तो जो मध्य हिमालय है, ये बीच वाला पार्ट मध्य हिमालय, और जो ये रेंज है यह है शिवालिक। तो इसके बीच में भी देखेंगे कि यहाँ पे चौड़ाई अधिक है, लेकिन आगे चलकर जो यहाँ है इसकी चौड़ाई कम हो गई है, और ये अनेक नदियों द्वारा काट छांट दी गई है, क्योंकि ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। यहाँ लिख लीजिए, यह हिमालय में जितनी भी हिमालय श्रेणियां हैं, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, सबसे नवीन है, सबसे नवीन है, यह सबसे नई है। और इसमें जब सबसे नई है तो इसमें कैसी चट्टान होगी? इसमें मुलायम चट्टान पाई जाती है। कैसी चट्टान पाई जाएगी? मुलायम चट्टान पाई जाती है, इसमें मुलायम चट्टान पाई जाती है। और ये जम्मू कश्मीर का एरिया और हिमाचल प्रदेश का एरिया और ये पंजाब का एरिया
और उत्तराखंड का एरिया है। इसमें देखेंगे कि अनेक नदियां जो उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होकर, जो उत्तर से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित होकर गंगा में मिलती है। तो इन्हीं नदियों के द्वारा इसको बहुत अधिक काट छाट दिया गया है। तो यह श्रेणी अनेक नदियों द्वारा काट छाट दी गई है। और जो ये यहाँ तीस्ता नदी है और यहाँ पे देखेंगे रैदाक नदी है, तो तीस्ता और रैदाक के बीच में, तीस्ता तथा रैदाक नदी के बीच, रैदाक नदी के बीच 90 किलोमीटर तक शिवालिक श्रेणी है ही नहीं, शिवालिक श्रेणी नहीं है। यानी इसको पूरी तरह से काट छाट दिया गया है। तीस्ता से रैदाक नदी के बीच जो 90 किलोमीटर का एरिया है, यह लगभग 90 किलोमीटर का एरिया, इसको पूरी तरह से काट छाट दिया गया है। यानी नदियों ने इसका अनाच्छादन कर दिया है। तो यहाँ पे ये लगभग, देख तो मुलायम चट्टान है, अब मुलायम चट्टान है तो इसका आसानी से क्या हो सकता है, अनाच्छादन हो गया। यहाँ पे आसानी से इसका डेनोटेशन हो गया, यानी अपक्षय तथा अपर्दन हो गया। तो इसीलिए जो तीस्ता और रैदाक नदी के बीच में 90 किलोमीटर तक शिवालिक श्रेणी है ही नहीं। जब शिवालिक श्रेणी नहीं है तो यहाँ पे भी देखेंगे कि जो मध्य हिमालय और जो शिवालिक है, यहाँ पे जैसे ये मुख्य हिमालय था, इसके बीच में घाटी था, फिर मध्य हिमालय था, इसके बीच में भी घाटी बना, इसके बाद शिवालिक बना। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में भी अनेक घाटियों का विकास हुआ है। यहाँ लिखिए मध्य हिमालय तथा शिवालिक बीच अनेक घाटियों का विकास हुआ है। अनेक घाटियों का विकास हुआ है, इसमें भी अनेक घाटियों का विकास हुआ है। तो इसका मतलब ये टूटा है, तो इसको भी प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। तो ये भी जैसे मान लीजिए इसका अनाच्छादन हुआ, उत्तराखंड में इसका डेनोटेशन हो गया, नदी द्वारा काट दी गई। इसके बाद महाभारत में, ये नेपाल में, नेपाल के बाद ये चला जाता है कहाँ, सिक्किम होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में, इसको जम्मू कश्मीर में इसको बोला जाता है जम्मू पहाड़ियां, जम्मू पहाड़ियां, जम्मू पहाड़ियां इसको बोला जाता है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और इसके बीच में घाटी डेवलप हुआ है। यहाँ ये जो है जम्मू में ये घाटी डेवलप हुई है, यहाँ पे घाटी डेवलप हुई है, जिसको बोलते हैं जम्मू दून। यानी पश्चिम में जो घाटियां विकसित हुई है, जो घाटी डेवलप हुई है, इसको पश्चिम में दून बोला जाता है, पूरब में इसको द्वार बोला जाता है। तो पश्चिम में दून, पूरब में द्वार बोला जाता है। तो पश्चिम में आएंगे तो यहाँ क्या बोला जाएगा, जम्मू दून। तो जो घाटी डेवलप हुई है यहाँ पे, इसको बोला जाता है जम्मू दून, इसको बोला जाता है जम्मू दून। और इसी जम्मू दून में यहाँ पे जम्मू है। श्रीनगर बताए थे कि श्रीनगर कहाँ है, पीर पंजाल और मुख्य हिमालय के बीच में श्रीनगर यहाँ है। और जम्मू मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है, या मध्य हिमालय, या इसको बोलते हैं जम्मू पहाड़ियां, या फिर इसको बोलते थे पीर पंजाल श्रेणी,
और जम्मू पहाड़ियां। तो किसी तरह से क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर सकते हैं। जैसे जो मध्य हिमालय था उसको जम्मू कश्मीर में क्या बोलते थे, पीर पंजाल श्रेणी। तो पूछ देगा कि जो जम्मू दून है किसके बीच में है, तो ये है पीर पंजाल और ये जम्मू पहाड़ियां, या फिर मध्य हिमालय और जम्मू पहाड़ियां, या फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जम्मू दून है। और इसी जम्मू दून में क्या है, जम्मू यहीं पे बसा है, जम्मू। और आप एक नाम सुने होंगे काटरा का, काटरा जो वैष्णो देवी का मंदिर है, जो भी कहाँ है, इस जम्मू दून में है। और जम्मू किस नदी के तट पे है, मान लीजिए पूछ दिया कि जम्मू किस नदी के तट पे है, तो एक नाम सुने होंगे, कभी आप ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो वहां पे लिखा होगा तवी, जम्मू तवी। तो इस तवी नदी के तट पे ही जम्मू है। जम्मू की कहाँ है, तवी नदी के तट पे, तवी नदी के तट पे। जब आप मैप में देखेंगे तो TAWI लिखा होगा, तो इसी तवी नदी के तट पे जम्मू है। तो इसको जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है, जम्मू पहाड़ियां। इसके बाद इसको उत्तराखंड में बोला जाता है, उत्तराखंड में डुंडवा की पहाड़ियां। इस उत्तराखंड में इसको बोला जाता है डुंडवा की पहाड़ियां। उत्तराखंड में बोला जाता है डुंडवा की पहाड़ियां, यानी डुंडवा पहाड़ियां उत्तराखंड में बोला जाता है। तो ये भी मध्य हिमालय बताए थे कि जो उत्तराखंड में मध्य हिमालय है उसको क्या बोला जाता था, मसूरी श्रेणी। तो जो मसूरी श्रेणी है और जो डुंडवा पहाड़ियां हैं, यहाँ पे भी घाटी डेवलप हुई है, यहाँ पे भी घाटी डेवलप हुई है। तो इस घाटी को पश्चिम में क्या बोलते हैं, दून, पूरब में द्वार। तो यहाँ पे आप नाम सुने होंगे देहरादून का, देहरादून। यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार। तो देहरादून कहाँ है, ये जो मसूरी श्रेणी है, मसूरी श्रेणी किसका पार्ट है, मध्य हिमालय का पार्ट है। तो मध्य हिमालय और डुंडवा पहाड़ियां, या मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो ये जो देहरादून है ये भारत का सबसे बड़ा दून है, यह भारत का सबसे बड़ा दून। भारत का सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है। और इसी घाटी को पूर्व में क्या बोलते थे, द्वार। तो पूर्व में कौन है, हरिद्वार है, इधर हरिद्वार, इधर देहरादून। इसके बाद इसको इसके बाद जो शिवालिक श्रेणी है उसको महाभारत, नेपाल में, यानी शिवालिक श्रेणी को नेपाल में क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है चुरिया मुरिया, चुरिया मुरिया। याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। तो चुरिया मुरिया किस पर्वत का नाम है, शिवालिक का नाम है। और शिवालिक रेंज में जो नेपाल में स्थित है उसी को बोलते हैं चुरिया मुरिया। इसके बाद ये जो शिवालिक आती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद शिवालिक का जो ये शिवालिक है उसको अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप नाम सुने होंगे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये वहां की कुछ नहीं है, ये वहां की जनजातियां हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब क्या है, जनजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो उन्हीं जनजातियों के नाम पे ये जो शिवालिक है, शिवालिक का नाम रखा गया है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। जैसे डफला, अबोर,
डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। और इनके बीच में सभी तरह नदियां प्रवाहित होती है, जिसे देखेंगे सुबनसिरी, रदाक, तीस्ता, अनेक नदियां जो है ये काट छाट दी है। तो इन्हीं नदियों के द्वारा ये जो शिवालिक कटा छटा है, इसीलिए इसको छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी पार्ट में एक डफला है, एक मीरी है, एक अबोर है, एक मिसमी है। जब नदियां का चैप्टर आएंगे, जब नदियां पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ से अनेक नदियां निकलती है जो शिवालिक को पार करके वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनती है। जैसे कामेंग नदी है, सुबनसिरी नदी है जो इधर से आती है। तो अनेक नदियां हैं, हम उसको नदियों के चैप्टर में देखेंगे। तो ये जो डफला है, मीरी है, अबोर, मिसमी, ये किसका पार्ट है? ये शिवालिक का ही पार्ट है। और कहाँ पे ये बोली जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक का नाम है। तो ये छोटा सा पार्ट था शिवालिक का। तो हम जो हिमालय पढ़े उसमें देखे, पहले ट्रांस हिमालय के बारे में, इसके बाद मुख्य हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक की बात किए। इसके बाद इसमें हम अनेक दर्रा देखेंगे, अनेक पासेज देखेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफी दुर्गम एरिया है, काफी इसकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो अगर हमको मान लीजिए पासेज ना हो, दर्रा ना हो, तो मान लीजिए हमको यहाँ से अगर यहाँ ले जाना हो, सियाचिन जाना हो, तो कैसे जाएंगे? क्योंकि ये काफी दुर्गम एरिया है। तो ऐसा तो है नहीं कि चोटी चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, फिर दूसरी चोटी चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, फिर दूसरी चोटी चढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो जाने का जो रास्ता है, तो इन पासेस के थ्रू, यानी इन दर्रों के थ्रू ही लोग यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, ले या सियाचिन जो भी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में उन पासेस को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।